लाठीचार्ज का आज तीसरा दिन है। जंतर मंतर पर आप ये भीड़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से लाठीचार्ज होने से पहले जो यहाँ पर संख्या थी वो अब 50 गुना से भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। हम उससे पहले भी आए हैं, रोज़ाना आते थे जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, लेकिन यहाँ पर जितनी भीड़ कल रात में यहाँ पर दिखाई दी है, उसके साथ ही प्रोटेस्ट वाले दिन जिस दिन मार्च करना था उसके शाम को ही यहाँ पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई और रात भर ये देखा गया कि पूरे कनॉट प्लेस में हज़ारों की संख्या में अगर देखा जाए, आंकड़ों पर अगर निगाह डाली जाए तो तकरीबन 50,000 से भी ज़्यादा बताया जा रहा है कि लोग कल यहाँ पर मौजूद थे। अभी तो ये वो स्थल है जहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन इस स्थल से भी बाहर आप जाइए तो हज़ारों छात्र जो है वो हर सड़क पर, हर चौराहे पर, इसके आसपास के जितने भी रोड्स हैं उन पर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए, धरना स्थल की अगर बात की जाए तो तमाम तरह की अब व्यवस्थाएं यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ख़ास तौर से खाने पीने के साथ साथ जो मेडिकल का इंतज़ाम है, अगर किसी को कोई परेशानी है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ रही है तो उसके लिए भी यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है वो सामान रखा गया है, लोग पहुँचा रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो बड़ी बात है वो यह है कि पूरे देश से यहाँ पर ऑर्डर्स पहुँचाए जा रहे हैं। ख़ास तौर से खाने के वक्त, लंच और डिनर के वक्त पूरे देश से जो ऑनलाइन डिलीवरी सर्विसेज हैं उनके ज़रिए यहाँ पर ऑर्डर्स जो है वो डिलीवर किए जा रहे हैं। और ये एक जज्बा, ये नहीं कि सिर्फ दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों से ऑर्डर्स आ रहे हैं, बल्कि पूरे देश से, अंडमान निकोबार से लेकर के जम्मू कश्मीर और गुजरात, महाराष्ट्र, इन तमाम राज्यों से, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ से जो है ये ऑर्डर्स यहाँ पर नहीं भेजे जा रहे हैं। तो जिससे ये बात जाहिर होती है कि एक बड़ा देश का तबका इन छात्रों में एक उम्मीद देख रहा है, एक बदलाव की उम्मीद। जो लोग इस सरकार से, इस सरकार के रवैये से, ख़ास तौर से एजुकेशन सिस्टम से जो लोग परेशान हो गए हैं, उन्हें ये लग रहा है कि इस आंदोलन से शायद कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिले। इसके साथ ही सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो चर्चा है वो हाथों में जो बच्चों ने पम्फलेट लिए हुए हैं, हाथों में जो बैनर्स लिए हुए हैं, उनको लेकर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त कोहराम मचा हुआ है। जिस तरह के प्ले कार्ड्स छात्रों ने अपने हाथों में लिए हुए हैं, जिस तरह का ये धरना प्रदर्शन इन प्ले कार्ड्स को लेकर के किया जा रहा है, अपनी आवाज़ को उठाने की जो एक कोशिश इन प्ले कार्ड्स के ज़रिए की जा रही है, उसको लेकर भी सोशल मीडिया में ज़बरदस्त चर्चा है और लोग इस जज्बे को सलाम कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे प्ले कार्ड्स और बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे वायरल हो रहे हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं सवालात भी खड़े हो रहे हैं कि छात्रों के ज़रिए वर्गल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं लोग सवाल ज़रूर कर रहे हैं। लेकिन छात्र जिस अंदाज में भी हो सके अपनी आवाज़ सत्ता तक पहुंचाना चाहते हैं, अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और इसी जज्बे से पूरे देश से छात्र यहाँ पर आए हुए हैं। क्योंकि 20 तारीख को जो कॉल की गई थी संसद मार्च की, और उसमें छात्र जो है बड़ी हद तक कामयाब भी रहे थे। हालांकि जिस तरह से पुलिस के ज़रिए ताकत का इस्तेमाल किया गया, बल का इस्तेमाल किया गया, बच्चों के ऊपर जिस तरह से लाठियाँ भाजी गई, बच्चों को जिस तरह से चोटिल किया गया, उसको लेकर के जिस अभी ज़बरदस्त विरोध आम लोगों का, आम नागरिकों, इस तरह की वीडियो सामने आ रही हैं कि माताएं अपने बच्चों को लेकर के आ रही हैं और पुलिस वालों के सामने जाकर कह रही हैं कि मेरे बच्चों को मारिए। तो ये जो एक जज्बा मोहब्बत का सामने आ रहा है, जो लोग इस तरह के जज्बे को लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं, और इस लाठी चार्ज के बाद जो तादाद थी वो कई गुना जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लोग पूरी तरह से यहाँ पर जो है वो ये चाहते हैं कि किसी न किसी कीमत पर यहाँ पर पहुँचें, देखें क्या चल रहा है और अपना नाम भी इस विरोध प्रदर्शन में, इस बदलाव में जो है वो तारीख़ में दर्ज कराएं, ताकि जब बच्चे उनसे पूछें कि जब यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी को लेकर देश की जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था उस वक्त आपने क्या कोशिशें की, क्या एफ़र्ट किया, क्या जद्दोजहद की। हालांकि आज अगर पार्लियामेंट की बात की जाए तो पार्लियामेंट में भी ज़बरदस्त आज विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। सुबह बाहर जो है नारेबाजी की गई और उसके बाद
सरकार चर्चा पर राज़ी होती हुई नज़र आ रही है कि हम इस पर अब चर्चा कराएंगे, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा हो, उसके बाद ही हम आगे की कोई बात करेंगे। इस पर चर्चा के लिए हम तैयार होंगे। यही बात जो है आज विपक्ष के ज़रिए कही गई। आप देख सकते हैं छात्रों में खूब जोश है, बेइंतहा गर्मी है, दिल्ली में ज़बरदस्त ह्यूमिडिटी है, पसीने में लोग भीगे जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जज्बा किसी भी कीमत पर कम होता हुआ छात्रों का नज़र नहीं आ रहा है। और लगातार सरकार के ख़िलाफ़ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े को लेकर के नारेबाजी आप देख सकते हैं की जा रही है। लगातार जो पुलिस का जो रवैया था, जो पुलिस की जो हरकत थी, उसको लेकर के नारेबाजी, पुलिस पर एक्शन, और उसके बाद जिस तरह से FIR दर्ज की जा रही हैं उसके विरोध में नारेबाजी यहाँ पर देखी जा सकती है। और ज़बरदस्त आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग हाथों में पंखे लिए हुए हैं, और जो लोग प्रोटेस्टर्स हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस है, वो पंखा झलते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि थोड़ी बहुत राहत उनको पहुंचाई जा सके। तो ये पूरा प्रोटेस्ट देखा जा सकता है बहुत ही संगठित तरीके से, बहुत ही सही तरीके से और सही दिशा में जाता हुआ नज़र आ रहा है। लोग जिस तरह से यहाँ पर एकता दिखा रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हैं, और तमाम तरह के इंतज़ामात आम लोगों के ज़रिए, आम नागरिकों के ज़रिए जो यहाँ पर देखे जा रहे हैं, तो उससे आप देख सकते हैं। आज़ादी आज़ादी।